दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द समरी ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमोव। तो हम जो है पूरा चैप्टर जो है इन डिटेल डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप यू हैड फन रीडिंग दिस चैप्टर बिकॉज इट्स रियली फनी, राइट। तो ये चैप्टर जो है इसकी हम पूरी ओवरऑल समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट वी हैव द व्यू पॉइंट्स or the overall outline of this chapter, so that this would help you to write your answers in a very nice presentable way. Clear? All right, so let's begin with the summary of this chapter, which says the fun they had was written by Isaac Asimov. तो हमें पता है ऑथर कौन है इस चैप्टर के, Isaac Asimov, and the story is set in the future when schools are conducted digitally through virtual classrooms. तो ये पूरी स्टोरी जो है वो आपको क्या बताती है कि we are just going 136 years ahead from now, यानी कि हम जो है यहाँ से अभी at present क्या ईयर है 2021 and we have traveled to 2157, और उस दिन जो है जो एक डायरी एंट्री बनाते हैं कौन, द मेन कैरेक्टर मागी इन द स्टोरी, तो उससे हमें पता चलता है कि हम उस वक्त के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि दैट टाइम स्कूल्स जो हैं वो ऐसे नहीं होंगे जैसे हम रियल क्लासरूम्स लेते हैं या स्कूल में जाते हैं. इट वुड बी डिजिटल, इट वुड बी अ वर्चुअल classroom. Clear? So this is something that we get to know in this particular chapter. The classes are taken by a mechanical teacher instead of a human class teacher. What is the very first difference? That is कि like human teachers आपकी classes लेते हैं, like I am a human right now taking your class, but this is something जो कि नहीं होने वाला in 2157. It would be perhaps the scenario जहाँ सिर्फ mechanical teachers या robots होंगे जो आपको पढ़ाएंगे. The story starts with two children named Margie and Tommy. तो ये overall story जो है वो पहले दो characters के बारे में बात की गई है, that are Margie, who is a little girl, 11-year-old girl, and Tommy is a 13-year-old boy. Both of them attend virtual classes given by a mechanical teacher. तो दोनों के दोनों कैसी क्लासेस अटेंड करते हैं जो कि मैकेनिकल टीचर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जो रोबोट पढ़ाते हैं उसी से ये लोग पढ़ते हैं. तो इनकी जो क्लासेस हैं वो वर्चुअल हैं. दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट व्हाट इज अ बुक, व्हाट इज अ ह्यूमन टीचर, व्हाट इज अ स्कूल बिल्डिंग. तो ये सब चीज़ें जो है उनको बिल्कुल भी नहीं पता है. Now, and books are not known at that time. On 17th May 2157, Margie wrote in her diary about how Tommy found a real book. Now, what she mentioned in the diary was कि Tommy found a real book. Now, this is something which is very surprising for them, very shocking for them. क्यों? क्योंकि तब के टाइम पे रियल बुक्स क्या होती है इनको पता ही नहीं है. ठीक है, इनके लिए तो क्या है, बस वो स्क्रीन, वो रोबोट, वर्चुअल स्क्रीन है, मे बी टेली बुक्स हैं, टैबलेट्स हैं. दे आर नॉट अवेयर कि एक रियल बुक क्या होती है. So that's why this was something which was exciting for her, so she mentioned this in her diary. It was an old book that consisted of school stories. Now this was an old book जिसमें stories हैं, या फिर कह सकते हो that consisted of a story of school. ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो हम बोल सकते हैं consisted of story of या फिर story about schools. क्लियर? तो इनको जो बुक मिलती है, यानी टॉमी फाउंड अ बुक इन एन एटिक, एक स्टोर रूम में बुक मिलती है टॉमी को, जिसमें स्कूल सिस्टम क्या है, स्कूल्स क्या होते थे अभी के टाइम पे, यानी 100 years बैक क्या स्कूल सिस्टम था, उसके बारे में ये लोग पढ़ने वाले हैं. क्लियर? ऑल राइट. Margie's grandfather once told her that when he was a young boy, his grandfather informed him that all the stories used to be printed on paper in those days. So this is something जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है हमारे लिए भी, because पेपर पे टेक्स्ट प्रिंट होना ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, राइट. इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल फॉर अस, वेरी कैजुअल फॉर अस, बट फॉर द पीपल, फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 100 years के बाद पढ़ने वाले हैं वर्चुअली, जो डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस होंगी उनसे पढ़ेंगे, फॉर देम a text printed on a paper, a real book would be something very shocking, not as common or ordinary as it is for us, right. So वहाँ पे मागी भी जो है वो एक इंसिडेंट बताती हैं कि उनके ग्रैंडफादर ने एक बार उनको बताया था कि उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब उनको बोलते हैं कि तब के टाइम पे जो टेक्स्ट है वो पेपर पे प्रिंट हुआ करता था. तो दिस वाज समथिंग वे बैक, इतना पुराना सिस्टम था, तो यानी कि बहुत टाइम से ये जो टेली बुक्स हैं वो आ चुकी हैं. Both Margie and Tommy started turning the yellow and crumpled pages of the book to discover more about
those days. तो obviously they are interested, you know, कि क्या पढ़े, you know, इसमें क्या mention है. तो ये दोनों जो है book के pages जो है वो turn करते हैं. They try to shuffle it. Now this book is old, it's dusty and also it's yellow. यानी pages yellow क्यों हो गए? क्योंकि fresh book नहीं है, बहुत पुरानी है, ठीक है. तो ये book जो है वो yellow है और crumpled है, crinkly है, यानी कि इसके pages जो है बहुत सारी lines हैं उसमें fresh नहीं है. और इस बुक के पेजेस को they just shuffle because they want to know what exactly is mentioned in this book. They found it hilarious to read the book as the words stood fixed in one place instead of moving the way they saw on a computer screen. First of all, they were very much, you know, shocked and also इनके लिए बड़ी हंसी मजाक की बात थी, ये hilarious था उनके लिए. क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो ई टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो मूव होता है, ठीक है, वो स्क्रीन पे मूव करता है, वो स्टिल नहीं होता, एक जगह स्टेशनरी नहीं होता. बट ये जो टेक्स्ट है जो बुक में ये लोग पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट कैसा है? वो तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि हम जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें टेक्स्ट मूव नहीं करता, जो भी प्रिंट कर दिया जिस पेज पे वहीं रहने वाला है लाइफ टाइम. सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज अ सोर्स ऑफ लाफ्टर फॉर देम एंड दे वर शॉक्ड कि ऐसे कैसे, बिकॉज आवर टेक्स्ट कीप्स ऑन मूविंग एंड दिस टेक्स्ट इज नॉट एट ऑल मूविंग. Tommy exclaims that it is an utter waste to read a book and throw it away once completed. And they are like, और एक और चीज़ you know इनके लिए hilarious भी होती है अगर हम देखें तो, कि जब ये पेजेस टर्न भी कर रहे होते हैं तो जो टेक्स्ट जिस पर्टिकुलर पेज पे होता है वो वहीं रहता है. और ई टेक्स्ट या ई बुक्स में क्या होता है, दे विल जस्ट चेंज द स्क्रीन, राइट. तो उसी पे क्या हो जाएगा, नया टेक्स्ट आ जाएगा. बट व्हेन दे चेंज टर्न द पेजेस एंड दे विल अगेन गो यू नो टू दैट प्रीवियस पेज, दे विल फाइंड द सेम टेक्स्ट देयर. तो दिस वॉज समथिंग अगेन विच वॉज हिलेरियस फॉर देम. एंड टॉमी जो है उसको लगता है कि दिस इज सच अ वेस्ट, क्योंकि एक बार अगर ये बुक कंप्लीट कर ली, पढ़ ली, तो वो फेंकने में जाती है, इट वुड बी अ वेस्ट, इसको फेंकना पड़ेगा. बट जो ई बुक्स होती हैं, जो टेली बुक्स होती हैं, उनका क्या है, वही एक बुक पढ़ ली, नाउ यू कैन डाउनलोड अदर बुक एंड मिलियंस ऑफ बुक्स यू कैन रीड. यू हैव टू नॉट थ्रो अवे द डिवाइस itself. He feels that their television screen has a million books on it and could store a plenty more without throwing it away. So he considers telebooks better than the real books. Why? Because according to him, जो real book है उसे फेंकना पड़ता है after you are done with it. After you are, you know, you have cleared 9th standard with very good marks, you would either throw the books or you would give it to someone else. तो वो books आपके लिए तो कोई काम की हुई नहीं, तो it would be a waste, right? As per Tommy. So Tommy is like, ये जो television screen पे या फिर जो tele books हैं, they are far better than the real books because we have to not throw away the screen. We can just download the next book or we can just have a look on the other book instead of throwing the device as we would do with the real books. Clear? All right. Margie's grandfather, soon they start reading about a school during the ancient times when the teachers were human beings rather than mechanical teachers. अब ये ऐसे साउंड करता है ना जैसे हम डायनासोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि बहुत टाइम पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, फिर अगेन यू नो वो वैनिश हो गए, दे आर नॉट एट ऑल देयर. वैसे ही फॉर मागी एंड फॉर टॉमी दिस इज समथिंग जैसे हमारे लिए डायनासोर्स का टॉपिक है, तो उनके लिए ह्यूमन टीचर्स होना, स्कूल बिल्डिंग होना, रियल बुक्स होना, वो ऐसा ही है सॉर्ट ऑफ जो कि एक हिस्ट्री है, राइट, उनके लिए. सो दे नाउ स्टार्ट रीडिंग अबाउट द एंशियंट स्कूल सिस्टम, यानी कि उनके लिए जो हिस्ट्री में स्कूल सिस्टम होता था वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एंड दैट टाइम टीचर्स जो हैं वो क्या होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे, ना कि मैकेनिकल या रोबोट्स. Although Margie hated the concept of schools, she is surprised to know actual people taught at school. Definitely, Margie was like, who would write about a school in the book and why would a person write about a school? Because she hates school. हम देख चुके हैं चैप्टर में कि मागी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद. उनके लिए स्कूल क्या है, वो एक स्कूल रूम जो उनके जस्ट बेडरूम के नेक्स्ट रूम में बना हुआ है, एक मैकेनिकल टीचर जो सिर्फ उनको टेस्ट देते जाते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, एंड ऑल्सो जो टेस्ट पेपर्स वगैरह उनको स्लॉट में इंसर्ट करने होते हैं, दैट इज वेरी इरिटेटिंग फॉर मागी. तो शी हेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल. बट उनको नहीं पता कि ये जो स्कूल सिस्टम हमारे टाइम पे है, यानी कि 100 years बैक है उनके लिए, दैट इज more exciting and it is not as monotonous, as boring as it is for her, because her school system is entirely different from what system we have right now. Clear? All right. So although Margie hated the concept, she is definitely surprised because उनको ये चीज़ बहुत shocking लगती है कि human beings जो है वो teachers होते थे तब. This is because she has only seen robots,
teaching her at school, because it's just that one mechanical teacher जो वो देखते रहते हैं, उन्हीं से पढ़ना पड़ता है सारे सब्जेक्ट्स, और जिस तरीके से वो चाहें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर चाहें कि बीच में ना थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, थोड़ा सा लाइट इन्वायरमेंट हो, जो कि हम टीचर्स करते हैं, राइट। ह्यूमन टीचर्स का क्या है, दे क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे मजा आता है, कभी कभी ब्रेक मिल जाता है, कभी टीचर्स आर लाइक जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो ये सब चीज़ें मैकेनिकल टीचर नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये सिस्टम जो है वो बहुत शॉकिंग था कि ह्यूमन बींग्स भी टीचर्स हो सकते हैं। Moreover, she is not so fond of school that is next to her bedroom, as she does not have any classmates and the mechanical teacher always gives her lots of homework to do. Imagine आप स्कूल जाते हैं और वहाँ एक क्लासरूम में आप अकेले हैं और एक पर्टिकुलर टीचर आपको असाइन की गई है, और वो सिर्फ आपको होमवर्क दें और आपसे कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, और घर भी आप अकेले जा रहे हो, फिर नेक्स्ट डे आप वही चीज़ कर रहे हो, कितना बोरिंग हो जाएगा, राइट। सेम चीज़ मागी के लिए थी कि उनके लिए क्या था, बेडरूम से बाहर निकलते ही उनका एक स्कूल रूम है, ऐसा भी नहीं है यूनिफॉर्म है, ये सब चीज़ें। व्हेन वी आर लाइक वी हैव टू गेट अप अर्ली फॉर स्कूल, वी हैव टू गेट रेडी, ब्रेकफास्ट करना है, मिल्क पीना है, वी हैव टू गो टू स्कूल, कैच द बस ऑन टाइम, दिस मे बी irritating for you right now. For some students it's like it's not exciting, ठीक है, रोज रोज जाना। But if we see the condition or the situation जो मार्गी के साथ है, now we are like it's okay, we are very very happy that we go to school, right। तो मार्गी के लिए बिल्कुल भी exciting नहीं है, क्योंकि उनको जस्ट अपने बेडरूम के जो बाहर एक रूम है वहीं पे जाना होता है। There is a mechanical teacher, डेली वो बहुत होमवर्क देते हैं उनको, और उनके पास कोई भी क्लासमेट्स नहीं है, कोई कंपेनियंस नहीं है जिसके साथ वो पढ़ें, जिसके साथ वो डिस्कशन करें कि आज क्या पढ़ा, we can do the homework together. This is not at all a scenario for Margie. Once Margie's mother called the county inspector to fix the mechanical device on which Margie attends her virtual classes. Now what happens one day? ये जो मशीन है वो इनको होमवर्क पे होमवर्क देती है, एंड वो जो होमवर्क है या टेस्ट पेपर्स जो हैं उनके जैसे ही मार्क्स कैलकुलेट होके आते हैं, मागी के ग्रेड्स जो हैं वो वर्स्ट हैं, यानी ज्योग्राफी के लेसन्स में वो बहुत कम स्कोर कर रही हैं, धीरे धीरे उनके ग्रेड्स गिर रहे हैं। तो दिस वाज समथिंग जिसकी वजह से मिसेस जोन्स या मदर ऑफ मागी वाज वरीड, एंड शी कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर, ताकि वो आके इंस्पेक्ट कर सके कि इस मशीन में इशू क्या है। He put the big black screen together again, on which all the lessons were displayed and the questions are asked. Now what county inspector did was, वो देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और मागी तो यही विश कर रही है कि भाई वो मशीन ठीक ही ना कर पाए या मशीन को अपने साथ ले जाएं। जैसे कि टॉमी की मशीन एक बार जो है वो उनका पूरा जो एक सिस्टम था, एक जो सब्जेक्ट था वो इरेज हो गया था, तो दैट काउंटी इंस्पेक्टर टुक द मशीन फॉर अ मंथ अवे फ्रॉम हाउस ऑफ टॉमी। तो मागी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि फॉर एटलीस्ट फॉर सम डेज शी कैन गेट दैट पीस ऑफ नॉट स्टडिंग फ्रॉम दिस मैकेनिकल टीचर, एंड शी विश्ड कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो ठीक ही नहीं कर पाए मशीन को और अपने साथ लेके जाएं। बट ऑब्वियसली द थिंग वाज नॉट लाइक दैट। वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है बहुत ब्यूटीफुली उस मशीन को ठीक कर पाए थे, बिकॉज कोई ऐसा एरर नहीं था, जस्ट क्या हुआ था, लेवल बढ़ गया था, राइट। 10 ईयर लेवल या 11 ईयर के बच्चे के लेवल से थोड़ा लेवल बढ़ गया था ज्योग्राफी का, इसीलिए जो क्वेश्चंस मिल रहे थे मागी को, दैट वर नॉट समथिंग शी वुड बी एबल टू सॉल्व, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज डिक्रीजिंग हर ग्रेड्स. However, the little girl was disappointed about the device getting fixed so soon. She knew she would again need to put homework and test papers into it through a punch code. But definitely she was not at all happy with this, because she was aware कि again मुझे वो पूरा system follow करना पड़ेगा. I have to use punch code, write the test papers, I have to insert it in the slot, I'll get the marks then and there itself. तो इतनी जल्दी device ठीक हो गई उनके लिए बिल्कुल भी exciting नहीं था, and she was not at all happy with it. Further, as both the children continue reading the book, Margie's mother calls her to attend her classes. अब वो लोग कोशिश करते हैं कि और पढ़ते हैं हम बुक के बारे में, तो वो इसके पहले उनको ये भी पता चलता है कि एक बिल्डिंग होती है, स्कूल बिल्डिंग, जहाँ पे बच्चे एक साथ जाते हैं. She was like, oh wow, from same neighborhood children will be there, they would go have fun in the schoolyard, discuss the same homework together. तो ये सब चीज़ें जब वो पढ़ रहे हैं, Margie is more excited, उनको और पढ़ना है बुक के बारे में. बट क्या होता है, अभी वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं पढ़ना, और मागी की मदर जो है मिसेस जोन्स वो आती है, एंड शी इज लाइक you have to she calls her Margie that this is the time for your school, like mechanical teacher जो है वेट कर रहे हैं, and you have to go and study. While Margie attends her school, the mechanical teacher teaches about fractions, but Margie starts thinking about how her grandparents had fun while visiting a school in olden days. Definitely Margie जो है, उनके जो mechanical teacher है वो flash होती है screen, उस पर वो fractions के बारे में पढ़ा रहे हैं कि how do we add 1 by 2, 1 by 4. तो ये सब चीज़ें जब चल रही हैं screen पे, Margie is not at all involved in this lesson. She is not at all happy. क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रहा है कि how her grandparents
children would have fun in the school, और कितना exciting होता अगर वही same school system अभी होता उनकी life में. Those days a school used to be a special building and all the kids of the same age studied together. Now she asked different questions from Tommy, तो उनको ये भी पता चलता है कि तब के टाइम पे बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे एक बिल्डिंग में जो कि होती थी स्कूल बिल्डिंग, एक टीचर उन्हें पढ़ाते थे and the students of same age used to study the same thing. So this was also exciting for Maggie. She imagines how the kids from different areas in the neighborhood would come together and attend school merrily. Obviously जब अभी जब स्कूल्स बंद हो गए थे तो आपने अगर सबसे ज़्यादा किसी को मिस किया होगा तो वो क्या होगा, आपके स्कूल मेट्स को, क्लासमेट्स को, आपके फ्रेंड्स को, राइट? तो यही सेम चीज़ मागी के लिए तो सुनने में इतनी एक्साइटिंग है बिकॉज शी वॉज लाइक हाउ ब्यूटिफुल इट वुड बी सो मच फन. अमेजिंग थिंग इज दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो हर एक नेबरहुड के एक साथ जो है जा रहे हैं. दे वुड हैव फन इन द क्लासेस, दे वुड हैव फन ऑन द वे टू स्कूल. तो ये सब चीज़ें जो है वो इमेजिन करी हैं एंड शी वॉज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन द classroom. Thus, Maggie gets fascinated about the fun the children had centuries ago when they went to a real school having a physical existence. So definitely this was something which was very exciting for Maggie to think about, to imagine about that how the students centuries back, that is right now, had a school system जो कि बहुत मज़ेदार होता है, बहुत exciting होता है and they would have fun together. And that's why your chapter is titled as The Fun They Had. And they is what? They refers to the students who are like 100 years back जो अभी के school system में पढ़ रहे हैं. हमारी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है. So you guys have been mentioned as they in this title. So this is how the story ends. It was a beautiful chapter and I loved it. I think and I hope you guys also had fun reading this chapter. Clear? All right. So with this we come to an end of the summary of this chapter. That is the fun they had. I hope आपको ये पूरा chapter जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया है. कोई भी question आएगा इस chapter से, you are ready to tackle with it. You are ready with any kind of answer that is asked. And I hope आप जो है इस chapter को enjoy कर रहे होंगे. और see guys, if you are interested in the stories, if you have fun while reading literature books, fun while reading different poems, तो फिर बहुत easy हो जाता है आपके लिए सब कुछ समझना and you would definitely be like और मुझे पढ़ना है, मुझे और answers questions कीजिए, I would answer, right? So this literature portion is the most exciting and interesting part of your English syllabus. Do have fun while reading this. Clear? I hope आपको मजा आया है इस वीडियो में. Now in the next video we'll meet very soon with different NCERT solutions related to this particular chapter. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.